तो राजीव, अब जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, अब ये अपराध, कानून व्यवस्था, अपराध पर कार्रवाई या अपराध में जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, अब ये बड़े मुद्दे होते नजर आएंगे क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष को बहुत सूट कर रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब ये जाति पॉलिटिक्स बहुत सूट कर रही है, इसलिए लगातार विपक्ष इसे जोर शोर से उठा रहा है। या वाकई यहां योगी सरकार के कार्यकाल में अपराध में वाकई जाति को देखकर ही कार्रवाई हो रही है? किसने कब कब संरक्षण अपराधियों को मिला है, कब कब किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? मुझे लगता है बेहतर विश्लेषण आप करेंगे। देखिए पूजा, अभी तो 4 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो उसके नतीजे और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया कि केंद्र या यूपी सरकार के प्रति उनका जन समर्थन अब वो नहीं रहा जो 1914 में रहा है। साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। अब उनको वोट देने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के साथ वो मिलकर के पहला गठबंधन और सबसे ज़्यादा सीटों वाला गठबंधन बना। और लोकतंत्र में चुनाव में जिसको जीत मिलती है वही सिकंदर होता है। तो इस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से लोकसभा चुनाव में अपना कमबैक किया और अब उसी रास्ते पर चलते हुए 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वो तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कानून व्यवस्था की दुहाई देकर या उसी का दावा करके और ये बात कह के कि उसकी सरकार में कानून व्यवस्था का मामला बहुत अच्छा है और इसी पर वो बहुत बार चुनाव में जोड़ देते हैं, एक हिंदुत्व है और एक ये है, तो वो बातें इस चुनाव में भी होंगी। लेकिन देखिए, सुल्तानपुर की जो घटना है, सुल्तानपुर की घटना पे सवाल ऐसे नहीं उठे हैं। आप पूजा, ये देखना होगा कि एक डकैती होती है एक ज्वेलर्स का, और उस डकैती में जिन लोगों पर मुकदमा होता है उसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह है। उस पर 36 मुकदमे हैं। वो 2007 से अपराध जगत में सक्रिय है, वो मास्टरमाइंड है। 36 मुकदमे हैं, 17 साल का आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ मंगेश यादव है जो 3 साल जिसके खिलाफ मुकदमा 2001 में दर्ज हुआ है, 2021 में, 3 साल पहले। उस पर 7 या 8 मुकदमे हैं कुल मिला जुलाकर। और मास्टरमाइंड विपिन सिंह इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में सरेंडर करता है और उसको दूसरे राज्यों में भी उसके ऊपर मुकदमे हैं। और मंगेश यादव को सिर में गोली मारी जाती है और बाकी जो इसके अपराधी जो दोषी हैं उनके पैरों में गोली मारी जाती है। और उसके परिवार का मंगेश यादव के सीधे सीधे आरोप है कि रात को 2 बजे पुलिस उठाकर ले गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और उसका एनकाउंटर कर दिया। देखिए, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने जब से होश संभाला है और एनकाउंटर की खबरों को अखबार में पढ़ा है, तो जो भाषा आज के 30 साल 35 साल पहले एनकाउंटर की लिखी जाती थी, वही भाषा 2024 में भी लिखी जा रही है। कि पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी, अंधेरे में बदमाश आए, कभी गाड़ी से, कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल से, और पुलिस पार्टी के रोकने पर वो नहीं रुके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अपराधी मारा गया, या उसके पैर में लगी या उसके सिर में लगी, और उसके बाद अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ बदमाश भाग गए, उनकी तलाश जारी है। तो आप ये 40 साल 30 साल 35 साल पहले भी एनकाउंटर में यही लिखा जाता था और आज भी यही लिखा जा रहा है और इसके बाद भी लिखा जाएगा। तो एनकाउंटर कैसे और क्यों होता है, ये पुलिस में जानने वाले लोग और जो लोग पुलिसिया कार्रवाई को जानते हैं वो जानते हैं कि एनकाउंटर कैसे होता है। उठा करके मारना और उसको एनकाउंटर दिखा देना, ये बहुत सामान्य सी बात है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक ही अपराध के अगर अपराधी हैं तो उन सब पर एक तरह की कार्रवाई नहीं होगी, तो इस पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन सवाल दूसरा भी है कि अगर कार्रवाई होती है तो उसको जाति और धर्म के आधार पर बांट के देखना भी क्या सही है। लेकिन चूंकि अगर कार्रवाई चिन्हित लोगों पर होती है और संरक्षित लोग सुरक्षित होते जाते हैं किसी शासन में, वो कोई भी शासन हो, तो भी सवाल उठाया जाएगा। तो ये मंगेश यादव का जो एनकाउंटर, अच्छा इंटरेस्टिंग बात मैं एक बता दूं पूजा, कि ये जो जिनके यहाँ से चोरी हुई है वो ये कह रहे हैं कि किसको गोली मारो किसको अरेस्ट करो वो तो अलग बात है,
अभी तक पुलिस ने सिर्फ 10% गहने हमारे बरामद किए हैं, और वो भी चांदी के सोने के तो किए ही नहीं। मैं 10 दिन से दुकान बंद करके इंतज़ार कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि वो गहने मिलेंगे कि नहीं। वो जो लूट हुई है, वो जो डकैती हुई है, जिसमें ये सारे नकाबपोश बदमाश आए थे और सीसीटीवी में कहते हैं पहचान की गई, तो वो लूट का माल कहाँ गया। और ये जो पुलिस दावा कर रही है और कि उन्होंने सबको पकड़ लिया, तो लूट का माल भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल इस एनकाउंटर पर उठे हैं। और देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में करीब 200 या 210 के करीब काउंटर हुए हैं, जिसमें 1/3 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं। और उन्हीं की मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि यादवों से ज़्यादा ब्राह्मणों और ठाकुरों का भी एनकाउंटर हुआ। तो ये अलग अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बदमाशों का या एनकाउंटर का या गिरफ्तारी का ऐसे जाति धर्म के आधार पर चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बिल्कुल गलत है। और उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उन्हें जातियों में विभक्त कर चिन्हित करना, ये भी कहीं से ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ क्या वाकई अपराध की जाति देखी जा रही है या नहीं, इसी बात को और आगे अब